जनपद संभल में स्थित पंडित राम प्रसाद कृषक जनता इंटर कॉलेज में आयोजित रजत जयंती वार्षिक उत्सव में पहुंचे। राष्ट्रीय परिवर्तन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीपी यादव ने कहा कि उपराष्ट्रपति लोकतंत्र के बड़े अधिकारी सम्मानित व्यक्ति हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र की ये व्यवस्था है कि अपमान तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। वहीं विपक्ष की भूमिका पर उन्होंने कहा कि विपक्ष की भूमिका तो विपक्ष ही बता सकता है, लेकिन विपक्ष को अपनी भूमिका रचनात्मक तौर पर निभानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहां की जनता कहेगी वहां से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। राष्ट्रपति का अपमान हुआ है तो किस तरीके से मानते हैं आप? देखिए, उपराष्ट्रपति लोकतंत्र प्रणाली के एक बड़े अधिकारी सम्मानित व्यक्ति होते हैं, तो उनका अपमान तो किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हमारे लोकतंत्र की ये व्यवस्था है कि अपमान तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। जहाँ तक उपराष्ट्रपति की बात है, वो तो बहुत ही सम्मानित और बहुत ही बड़ी स्थिति के लोग हैं, इसलिए किसी का भी अपमान तो कहीं किसी स्तर पर नहीं होना चाहिए। आजकल विपक्ष की भूमिका क्या लगती है आपको मंत्री जी? विपक्ष की भूमिका तो बेहतर विपक्ष ही जानता होगा, लेकिन विपक्ष को अपनी भूमिका निभानी चाहिए रचनात्मक तौर से। देश की तरक्की के लिए, समाज को ताकत देने के लिए, गरीब लोगों को आगे लाने के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, महिलाओं के लिए समय समय पर आवाज उठाना, ये विपक्ष की जिम्मेदारी भी बनती है और इसको निभाना चाहिए विपक्ष को, ऐसा मेरा कहना है। मंत्री, एक जमाना था जब संभल में जलवा चलता था, उत्तर प्रदेश में जलवा चलता था, डीपी यादव एक नाम कहलाता था, आजकल हाशिए पर लगते हैं, तो क्या तैयारी है? नहीं, जलवा अब भी बरकरार है। हम जनता की, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवानों की लड़ाई में लड़ रहे हैं। जलवा में कोई कमी नहीं है, तो ईश्वर देता है जलवा, तो हमारे चेहरे पे अब भी वही रौनक है जो पहले थी। सर, 2024 को लेकर क्या कहेंगे आप? क्या रणनीति आपकी? 24 में चुनाव देश का है और लोकतंत्र में चुनाव होना बहुत लाजिम है, जरूरी है। जिन जिन लोगों ने जो अच्छा कार्य किया है, जनता उनको साथ जाएगी, उनको वोट देगी। इंडिया गठबंधन मजबूती की बात कर रहा है, कहाँ लगता है कि 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं, 3 राज्यों में भाजपा की प्रथम जीत हुई है? अब ये तो जनता बताएगी कि किसकी क्या ताकत है। बहरहाल वो अच्छे कार्य सरकार ने भी किए हैं और भारत सरकार भी अच्छे कार्यों में लगी हुई है, और बाकी तो जनता की आवाज है, तो सर्वोपरि होती है लोकतंत्र में। मल्लिकार्जुन खड़गे को चेहरा बनाने की बात चल रही है इंडिया गठबंधन का पीएम पद के लिए, किस तरीके देखते हैं इसे? देखिए, सबका अधिकार है। अब्राहम लिंकन अगर यूएस से अमेरिका के राष्ट्रपति बन सकते हैं, तो चाहे खड़गे हो, चाहे कोई भी हो, दूसरे व्यक्ति हो, अपनी बात कहने का, अपनी बात को रखने का और पार्टियों के साथ में बहुमत होने का यह अधिकार तो सबको जाता है। बाकी उन लोगों की स्थिति है जो जिसके साथ है। अगर हिंदुस्तान की जनता को जिसमें खूबी दिखाई देगी, निश्चित तौर से उसके साथ जाएगी। सर, जानकारी मिली है कि सर यूपी में जो है सर आप जो है कई सीटें जो है मांग रहे हैं, तो कौन कौन सी ऐसी सीटें जो कि जो है बीजेपी के साथ बातचीत जो है चल रही है? अब ये तो भविष्य के गर्व की चीजें हैं, जब वक्त आएगा तो आपके सामने सारी चीजें आ जाएंगी। डीपी यादव यहाँ से चुनाव लड़ेंगे? कौन सी यादव जहाँ से हमारी जनता का वहाँ से लड़ेंगे। संभल क्षेत्र है, हाँ, संभल क्षेत्र भी हमारा है, बदायूं क्षेत्र भी हमारा है। सारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो जहाँ से हमारे साथियों की मन बनेगा और लोग साथ देने का वादा करेंगे, हमें दिखेगा यहाँ के लोगों को हमारे काम की जरूरत है। क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो जहाँ रहता हूँ काम करता हूँ। इस क्षेत्र को भी मैंने 2 चीनी मिल दिए हैं, 4 6 कॉलेज दिए हैं, डिग्री कॉलेज दिए हैं, तो जनता जहाँ की काम चाहेगी, हमारे साथ उसका स्वागत है। हम हमेशा जनता का साथ देते रहे और जनता का साथ देते रहेंगे, ऐसा सोचें। सर, मतलब बीजेपी हाईकमान से जो है संभल सीट को लेकर के भी जो बातचीत हुई है? मतलब देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सबसे पहली बुनियाद लोकतंत्र में जनता है, पब्लिक है। उसका जो मत बनेगा उसका सब सहमत होंगे, और जैसा आदेश हो जाएगा जनता का और आप लोगों का, हम उसके साथ हैं।